लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया राम मंदिर के पक्ष में, तो उसमें नेताजी को बाइज्जत बरी किया गया और इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, नेताजी ने कहा। और बोले इतनी बड़ी बात हो गई और बताया नहीं हमें। वो दलितों के घरों में खाना खा लिया था, जिसके लिए सैफई में एक पंचायत बुलाई गई और उसमें ये निर्णय हुआ था कि नेताजी या तो इसके लिए क्षमा मांगे या नेताजी को समाज से निष्कासित कर दिया जाए। नेताजी से कहने की जरूरत ही नहीं थी जी। किसी को। नेताजी ने जहां भी सुन लिया उस कार्य योजना को पूरा करने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम जीटी रोड, करौली रोड जो है उस पे स्थित ग्राम अंजनी आए हुए हैं। वहां कारगिल शहीद श्री प्रवीण कुमार जी का जो वीर स्थल है वहां पर हम आए हुए हैं। वहां ग्रामवासियों ने मिलकर जो आज स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री रहे और भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे, उनकी आज जन्म दिवस पर कहे उनके जो आज जयंती मनाई जा रही है, वो हम आपको लेके चलते हैं। ग्रामवासियों से बात करते हैं कि वो किस प्रकार प्रभावित हुए हैं नेताजी से, क्योंकि लोगों ने उन्हें कई उपनाम भी दिए। हम आपको बता दें, जैसे कि उन्हें नेताजी कहा जाता था, धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था, मास्टर जी के नाम से प्रचलित थे। कई उपनामों के साथ वो लोगों के प्रिय हुए हैं और इसी लोकप्रियता से चलते हम वीर स्थल पे आ चुके हैं। यहाँ उनके जन्म दिवस पर और उनकी जयंती पर ग्रामवासियों द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है। बात करते हैं वो नेताजी से क्या दिल की बात कहना चाहते हैं अगर नेताजी उनके साथ होते तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी प्रोग्राम चल रहा है। नेताजी की मूर्ति पर पुष्प अर्पण किए हैं, तो एक एक करके सभी से बारी बारी हम बात करेंगे कि वो नेताजी के बारे में क्या विचार रखते हैं। तो सर, स्वागत है आपका पहले तो हमारे YouTube चैनल लाइट कैमरा एक्शन में। जैसे आज नेताजी की जन्म दिवस कहें और उनकी जयंती कहें, तो आप जैसे आज नेताजी होते तो आप उनसे क्या कहना चाहते हैं? नेताजी से कहने की जरूरत ही नहीं थी जी। किसी को। नेताजी ने जहां भी सुन लिया उस कार्य योजना को पूरा करने का काम किया। किसी भी मीटिंग में गए, किसी भी जगह गए और पब्लिक ने ये कह दिया कि नेताजी ये काम होना है, तो उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी को निर्देश दिया, ये कैबिनेट में कल पास हो जाएगा और कल से लागू कर देना। आपने कभी अपने जीवन में नेताजी से आपकी बात हुई क्या? कम से कम 5-6 बार मौका मिला, बहुत बढ़िया मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान आपको कैसा लगा कि आप नेताजी से बात कर रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं या एक आम व्यक्ति से बात कर रहे हैं? मुझे ये लगा कि मेरे पिताजी से भी ज्यादा सरल नेताजी थे। मुझे ये लगा। और नेताजी, जब भी मैं गया नेताजी के पास और मैंने बात रखी, एक मौका था मेरे गांव का, उसमें मैंने बात रखी और नेताजी को पूरी बात बताई। नेताजी ने कतई निसंदेह, हमारे छोटे भाई अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, तुरंत उन्होंने बुलाया और मुझसे कहा कि सबसे कहना घर पे लेटे, हमारे कार्यकर्ता हैं और इनके साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे, नेताजी ने कहा। और बोले इतनी बड़ी बात हो गई और बताया नहीं हमें। तो हमने नेताजी आज हम आए, ये समस्या थी। नेताजी निसंदेह कहा घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा अपराध नहीं किया, किसी ने अपराध नहीं किया है, ये राजनीतिक मामला है इसलिए हुआ है। मुझे लगा वो हमारे पिता तुल्य, और पिताजी कहना चाहूँगा कि मेरे पिताजी ही थे वो एक तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे हम सब समाजवादियों के वो पिता तुल्य है नेताजी। नेताजी की एक एक बात हम समाजवादियों के रग रग में बसी है। कदापि हम सब लोग उनके विचारों पर चलेंगे, उनके आदर्शों पर चलेंगे। आज जयंती है, जयंती के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा, हम सब लोग स्मरण कर रहे हैं जयंती के अवसर पर। और साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि हम सब समाजवादी नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब नेताजी का जो मिशन अधूरा है प्रधानमंत्री का,
अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री बना के ये सपना भी पूरा करेंगे। ये नेताजी का सपना था और हम सबका सपना है, इसको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। साथ ही यहाँ पर जो यूथ मौजूद है हम उनसे जानेंगे कि वो नेताजी की बातों से किस तरह प्रभावित हुए। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा हैं ये। आप ये बताइए नेताजी की सबसे अच्छी बात क्या लगी? सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने जैसा बताया कि नेताजी को नेताजी कहना उचित नहीं था। नेता एक अलग टाइप हो जाता है। नेताजी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की लड़ाई लड़ने का काम अगर असल मायने में किसी ने किया तो नेताजी ने किया। नेताजी ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में ये तो बता ही दिया था कि जब मैं राजनीति में आऊँगा तो मैं एक अलग राजनीति करूँगा, अलग विचारधारा की राजनीति करूँगा, समाजवादी राजनीति करूँगा और समाज के जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसे न्याय दिलाने का काम किया। इसका एक जीता जागता उदाहरण था। नेताजी उस समय वो मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे। नेताजी उस समय जसवंत नगर के विधायक थे और उस समय एक बसरेहर कांड हुआ था जी। बसरेहर कांड में एक जो दलित युवक को नंगा करके घुमाया गया था। नेताजी ने उसके खिलाफ धरने पर बैठे और इटावा पुलिस को पटरी पर लाने का काम अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया। और उससे पहले नेताजी के शुरुआती जीवन में जब नेताजी के जो सैफई गांव में जन्मे थे नेताजी, तो नेताजी के परिवार में जो एक माहौल था वो जो ओबीसी घरों में होता है वैसा था। SC ST घरों में एक अलग माहौल होता है। गांव के लोगों ने अछूत मानते हैं, आज भी है, लेकिन नेताजी ने उसे कम करने का काम किया। तो वहाँ पे कुछ लोगों को नेताजी ने शूद्र लोगों, दलितों के घरों में खाना खा लिया था, जिसके लिए सैफई में एक पंचायत बुलाई गई और उसमें ये निर्णय हुआ था कि नेताजी या तो इसके लिए क्षमा मांगे या नेताजी को समाज से निष्कासित कर दिया जाए। या नेताजी ने एक जो शूद्र वर्ग के घर पे खाना खा लिया, इस वजह से उन्हें बहिष्कार किया जा रहा था। हाँ, इस वजह से उन्हें बहिष्कार किया जाता। उनके पिता को भरी पंचायत में बुलाया गया सैफई के लोगों ने ही, चूंकि सैफई ने सम्मान तब देना शुरू किया जब नेताजी बन गई, जब विधायक बन गए, उसके बाद सैफई ने सम्मान। उससे पहले नेताजी सैफई के लिए एक आम लड़के थे तो उनके लिए मामूली बात थी। लेकिन नेताजी ने स्पष्ट कह दिया कि मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, मैं दलितों पिछड़ों को साथ लेके चलूंगा और तभी राजनीति करूंगा। और वही असल मायने में नेताजी ने किया। जैसे अभी आपने इस कांड की बात की, वैसे ये कंट्रोवर्सी से चारों तरफ घिरे रहे हैं नेताजी का जो जीवन काल था। जैसे बाबरी मस्जिद वाला कांड कहें और एक गेस्ट हाउस वाला जो कांड है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि नेताजी से क्या वो कुछ गलतियां हुई उनके काल के दौरान या उस समय उस सिस्टम की मांग थे? नेताजी विवादों से घिरे रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। चूंकि विपक्ष की सरकारों ने नेताजी को विवादों में घेरे रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया राम मंदिर के पक्ष में तो उसमें नेताजी को बाइज्जत बरी किया गया। नेताजी की कोई भूमिका नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि निर्दोष लोगों की जान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवानी पड़ी। नेताजी का धर्म था, धर्म राजनीति का धर्म था, मानवता उनका धर्म था। वो हिंदू मुस्लिम के नहीं थे, नेताजी सबके थे। नेताजी मानवतावादी थे और उन्होंने मानवता को बचाने के लिए ऐसा कदम उठाया। चलिए हम दादाजी के पास वापस आते हैं। चलो आपसे मैं इसी प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। चलिए प्रश्न माननीय नेताजी उस समय चीफ मिनिस्टर थे और कानूनी रखवाली मुख्यमंत्री की होती है, वो नेताजी ने की। मैं शहीद स्थल पर खड़ा हूँ, हमारे छोटे भाई प्रवीण यादव शहीद हुए हैं। नेताजी जिससे पहले रक्षा मंत्री नहीं हुए थे, तमाम रक्षा मंत्री हुए, कभी डेड बॉडी नहीं आती थी। और वही नेताजी हैं धरती पुत्र जिन्होंने डेड बॉडी घर पे मंगाने का काम किया, इसलिए नेताजी का पूजन होता है। और नेताजी कोई साधारण आदमी नहीं थे, नेताजी देवता थे और देवता रहेंगे, हर दिल में रहेंगे, हर गरीब के दिल में रहेंगे, हर मायूस के दिल में रहेंगे, हर बेरोजगार के दिल में रहेंगे, हर किसान के दिल में रहेंगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा पत्रकार साथी, आपको और बताना चाहूंगा, नेताजी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहले नंबर चुंगी माफ की कि मेरे किसान के पास पैसा नहीं होता, कहाँ चुंगी देगा। 5-10-15 रुपए की लौकिया लिए जा रहा है, 25 पैसा वहां देना पड़ेगा। 25 पैसा उसके पास थे नहीं, तो उस समय चुंगी माफ कर दी। फिर नहर का पानी फ्री किया उन्होंने, सिंचाई फ्री, सरकारी ट्यूबवेल का पानी फ्री किया। और नेताजी की योजना अगर गिनाने खड़े हो जाओगे तो सुबह शाम हो जाएगी।
आजकल का जो यूथ है, अगर जी आप जी। उनसे उम्मीद रखें कि वो नेताजी के पद चिन्हों पे कैसे चलें, तो कोई संदेश देना चाहते हैं आज के युवा को? मैं एक बात कहना चाहूँगा, नेताजी से इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है हम समाजवादियों को। आज नेताजी की जयंती है, जी इस अवसर में खुले दिल से मैं कहना चाहूँगा कि नेताजी से इतनी बड़ी प्रेरणा मिली है, हर युवा अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ा है। और नेताजी का आज जयंती के अवसर पर सैफई में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, आयोजन था, मैं वहीं से लौटा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा पत्रकार साथी, इतना बड़ा वो बन रहा है नेताजी का यादगार स्थल, म्यूजियम, जो ऑल वर्ल्ड में नंबर 1 का होगा। और वो प्रेरणा स्थल होगा नेताजी का। नेताजी के जो आदर्श, जो विचार, जितना युवा है उत्तर प्रदेश का और हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश के लोग तो इसलिए नेताजी को मानते थे उनके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर भी हर प्रांत के अंदर नेताजी को मानने वाले लोग हजारों करोड़ों की संख्या में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें, अभी जिन लोगों से हमने बात की तो उन्होंने अपने नेताजी के प्रति जो उनका प्रेम था, जो विचार थे, वो उन्होंने अपने विचार आप तक पहुंचा दिए। बाकी का अब हम आपसे के ऊपर छोड़ते हैं कि आप क्या कमेंट बॉक्स में नेताजी के बारे में सोचते हैं। बाकी का जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइट कैमरा एक्शन के वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल।